अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हमने करना है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एच पॉजिटिव इन प्योर वाटर इज़ द बेस फॉर द पीएच स्केल. Water is a weak electrolyte because it ionizes very slightly into ion in a प्रोसेस कॉल्ड ऑटो आयनाइजेशन और सेल्फ आयनाइजेशन. क्या कह रहे हैं कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन चेक करेंगे हाइड्रोजन आयंस की एच पॉजिटिव की प्योर वाटर के अंदर इज़ द बेस फॉर द पीएच स्केल, तो वो क्या होगा कि उसका बेस होगा पीएच स्केल पे, उसका बेस होगा. पीएच स्केल बेसिकली होता क्या है कि पीएच स्केल एक ऐसी चीज़ है जिस पर आप टेस्ट कर सकते हो कि जो भी चीज़ आपके पास, जो भी सैंपल या फिर जो भी लिक्विड मटेरियल आपके पास प्रेजेंट है वो आपके पास बेस है या नहीं है. ठीक है, लाइक आप उसमें सब में डिफरेंस कर सकते हो कि ये बेस है या एसिड है या न्यूट्रल है. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि वो जैसे उसने वाटर की एग्जांपल दी है, हमें कैसे पता कि वाटर हम पी सकते हैं, वाटर न्यूट्रल है? क्योंकि उसका जो पीएच स्केल है उससे हमें पता चला कि पीएच स्केल का मतलब कि उसका जो पीएच है वाटर का वो कितना होता है, 7 होता है. ठीक है, तो जब पीएच का पीएच जो है वाटर का 7 होता है तो इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल है. ठीक है, अगर वो 7 से अबव आ जाए, यानी कि 6 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, जैसे जैसे वो इस तरह जाती जाएगी वो क्या होता जाएगा, एसिडिक होता जाएगा. और जैसे जैसे 7 से बिलो जाती जाएगी, 8, 9, 10, तो वो क्या बनता जाएगा, वो बेस बनता जाएगा, वो बेस में इंक्लूड हो जाएगा. तो उसने क्या कहा है कि वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. वाटर जो होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है बिकॉज इट आयोनाइज वेरी स्लाइटली, क्योंकि वो बहुत जल्दी जो है ना वो आयोनाइज हो जाता है इनटू आयंस के अंदर इन अ प्रोसेस कॉल्ड, और इस प्रोसेस को हम ऑटो आयनाइजेशन और सेल्फ आयनाइजेशन भी कहते हैं. जैसे कि उसने आपको यहाँ पर रिएक्शन बताया है H2O का, कि जैसे ही H2O को डिसोसिएट किया गया तो क्या हुआ, OH नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन इस तरह से डिसोसिएट हो गया. ठीक है, अच्छा, द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन में बी रिटन एज. अब उसने क्या किया है, आपने जो फर्स्ट चैप्टर में इक्विलिब्रियम स्टेट हमने पढ़ा था तो वो उसने क्या किया, इक्विलिब्रियम लिया है, केसी लिया है. केसी में हम क्या कर देते, रिएक्टेंट ऊपर लिख देते थे, प्रोडक्ट ऊपर लिख देते थे और रिएक्टेंट नीचे लिख देते थे, सेम लाइक ऐसे. ठीक है, फिर उसने क्या किया है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन ली है. हम कहते थे कि जो ये चीज़ें हैं केसी H2O इक्वल होता है किसके, H पॉजिटिव OH नेगेटिव के, यानी कि उसने ये क्या किया, यहाँ से H2O को इस तरफ ले गया, केसी के इस तरफ ले गया, यहाँ पे वो डिवाइड हो रहा था और केसी के साथ जाके इज इक्वल्स के उस तरफ दूसरी तरफ जाके वो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया. ठीक है, देन उसने क्या कहा है, अ न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नॉन एज आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर KW. अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमने वाटर का कांस्टेंट निकालना है तो हम KC की जगह हम KW लिखेंगे, तो KW से पता चल जाएगा कि ये कांस्टेंट वाटर का है. इज़ यूज इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड H2O देयरफॉर. ठीक है, यानी कि इस चीज़ की जगह उसने कहा है कि हम KW लिखेंगे. ठीक है, KW लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कांस्टेंट वाटर का है. ठीक है, ये इसने इस तरह से लिख दिया है और इसकी जो है वो केसी वैल्यू निकाल ली है 25 टेम्परेचर पे. ठीक है, अब जो है उसने क्या किया है नेक्स्ट स्टेप में, एज वी नाउ, जैसे कि हम सब जानते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रोड्यूस 1 H पॉजिटिव. एक मॉलिक्यूल अगर आपके पास होगा वाटर का तो वो एक ही आयन बनाएगा H पॉजिटिव का और एक ही आयन बनाएगा OH नेगेटिव का ऑन डिसोसिएट. तो उसने क्या किया है कि H पॉजिटिव ले लिया इज इक्वल्स के इस तरफ, OH ले लिया उस तरफ. ठीक है, इन दोनों को इस तरह से कर लिया और अब उसने क्या किया है, उसने आपको इस तरह की फॉर्म में उसने कहा है कि ये जो है, ये जो चीज़ है H पॉजिटिव है उसको इसके इक्वल कर देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर आ गया है तो हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया है. स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 14 था, 14 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 17 हो जाएगा, और यहाँ पे जो स्क्वायर रूट लिया तो ये जो था स्क्वायर था वो इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा. ठीक है, और इस तरह की आपके पास आ जाएगी इक्वेशन. ठीक है, as it is difficult to deal with such small figures, क्योंकि ये बहुत स्मॉल फिगर है और इस तरह के फिगर्स को डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है, having negative so it is
कन्वीनियंट टू कन्वर्ट दिस फिगर इनटू अ पॉजिटिव फिगर। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पॉजिटिव फिगर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। यानी कि हम क्या सिंपल वर्ड में हम क्या करेंगे, हम इसका लॉग ले लेंगे, यानी कि पीएच निकालेंगे। पीएच निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव, ठीक है। तो जब भी आपने पीएच निकालनी है, आपने इस तरह से निकालनी है। वाटर की पीएच ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है और आ जाता है कि वाटर की पीएच निकालें, तो आपने इस मेथड से वाटर की पीएच निकाल कर देनी है। अच्छा, ये फॉर्मूला आपने यहाँ अप्लाई कर दिया। देन उसके बाद आपके पास एच पॉजिटिव आयन का क्या आंसर आया था, ये आंसर आया था ना। तो ये आपने क्या किया, ये आपने यहाँ पे लिख लिया। अब आपने कैलकुलेटर पर जो है वो माइनस लॉग करके लिख लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। तो यानी कि वाटर की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। और 7 का क्या मतलब है कि वाटर न्यूट्रल होता है, ठीक है। अभी आपने सिर्फ वन साइड का किया है, यानी कि इस साइड का जो एच पॉजिटिव है उस आयन का आपने निकाला है, ठीक है। अब आपने निकालना है ओ एच का। ओ एच का जब हम निकालेंगे तो पी ओ एच होगा, ठीक है। पी ओ एच निकालेंगे, पी ओ एच आपने सिंपल क्या करना है, फॉर्मूला यही रहेगा, बस यहाँ पर पी ओ एच लिखेंगे और यहाँ पर एच की जगह ओ एच नेगेटिव लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इसका आंसर भी वही आया था जो आप ये था, ये किसका आंसर है, ओ एच का भी आंसर है और एच पॉजिटिव आयन का भी आंसर है, ठीक है। तो यही आपने यहाँ लिख देना है। जब इसका लोगे तो ये भी 7 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, पी एच को और पी ओ एच को का सम ले लेना है, यानी कि 7 और 7 का सम लिया तो आ गया 14, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपको यहाँ पे टेबल बना हुआ दिखाया हुआ है, ये वाला येलो वाला। इसमें उसने क्या बताया है, पीएच बताया हुई है, हाइटली एसिडिक और न्यूट्रल आपको बताया मैं स्लाइटली। और न्यूट्रल जो है वो कौन से वाले हैं, ये वाले जो हैं 7 वाले जो हैं ये हैं न्यूट्रल। फिर इसके अगर अबव आप थोड़ा सा जाने लगोगे, 6, 5, 4, 3 तक आओगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्लाइटली एसिड हो जाएगा, यानी कि ये एसिड होंगे लेकिन कम एसिड, जिसके अंदर कम एसिडिटी होती है। उसके बाद 2, 1 और 0 वाले तो बहुत ज़्यादा हाइली एसिडिक होंगे। इसी तरह अगर आप न्यूट्रल से बिलो जाना स्टार्ट करोगे, 8, 9, 10, 11 तक जाओगे तो ये स्लाइटली बेसिक होंगे, ठीक है। और इसके बाद 12 से अबव जाओगे, बिलो जाओगे, 13 और 14, ये क्या होंगे, हाइली बेसिक होंगे, ठीक है। जो न्यूट्रल चीज़ें हैं वो आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, और जो बेसिक चीज़ें हैं वो जाहिर सी बात है फिर आप नहीं खा सकते। एसिड की चीज़ें भी आप लोग नहीं खा सकते, ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे देखें, आगे उसने क्या कहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड ऑफ PH7 और POH7 इज़ कंसिडर्ड अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब हमारे पास जो ऊपर जो है ये हमारे पास POH और PH जो आई थी उसको उसने क्या कहा है कि इसको हम कंसिडर करेंगे कि ये क्या है, ये हमारे पास न्यूट्रल सब्सटेंस है, यानी कि वाटर हमारे पास न्यूट्रल सब्सटेंस है, ठीक है। सॉल्यूशंस ऑफ pH देन 7 आर एसिडिक एंड मोर देन 7, जो 7 से अबव होंगे वो एसिड होंगे और जो 7 से बिलो होंगे वो क्या होंगे, बेसिक होंगे। तो ये जितने भी ऊपर जा रहे हैं, बिलो जा रहे हैं, वो क्या है, ये हमारे पास ज़्यादा क्या है, एसिडिक बेसिक है, और ये वाले जो नीचे हैं ये एसिड हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा जनाब, इसके बाद देखें इसने क्या कहा है, सिंस द पीएच स्केल इज़ लॉगरिथमेटिक, लॉग से हम लोग जो हैं वो पीएच निकाल सकते हैं। सोल्यूशन ऑफ PH1 हैज़ 10 टाइम्स हायर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ H पॉजिटिव देन दैट ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ PH2, 100 टाइम्स देन दैट ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ PH3 एंड सो ऑन। Hence low pH value means strong acid, well high pH value means a strong base and vice versa, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि उसने
उसने कहा है कि हम लॉगरिथम के थ्रू जो है वो pH निकालते हैं, और अगर आपके पास pH 1 है तो वो 10 टाइम उसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन होगी, और अगर pH 2 है तो वो 100 टाइम्स जो हैं वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएंगी। इसी तरह अगर 3 टाइम्स हैं तो वो कितना 300 टाइम्स या सो ऑन इतना हमारे पास उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। यानी कि pH जितनी कम हो, जितना भी pH वैल्यू जितनी भी शॉर्ट होगी, लो होगी, वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और अगर pH वैल्यू आपके पास ज़्यादा है, ठीक है, उसका इंक्रीज़ है, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगी, ठीक है। अच्छा, कंक्लूजन उसने आपको बताया है, ओवरऑल जो थ्योरी उसने दी है उसका पूरा का पूरा कंक्लूजन उसने क्या बताया है कि pH ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशंस, न्यूट्रल सॉल्यूशंस की जो pH है वो 7 होगी। जिस चीज़ की भी न्यूट्रल जिस चीज़ की भी pH 7 होगी वो आपके पास न्यूट्रल चीज़ होगी। एसिडिटी सॉल्यूशन हैज़ pH लेस देन 7, और अगर आपके पास 7 से नीचे हो गई, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 हो गई, तो वो एसिड सॉल्यूशंस कहलाएंगे। और अगर 7 से ज़्यादा हो गई आपके पास pH, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 14 इस तरह से हो गई, तो वो आपके पास बेसिक सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट उसने क्या बताया, pH एंड pOH वैल्यूज़ रेंज फ्रॉम 0 to 14। इनकी रेंज कितनी होती है, 0 से लेके 14 तक होती है। 14 से अबव ये नहीं जा सकते, 15, 16 नहीं जा सकते, ठीक है। यूजेस ऑफ pH को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इट इज़ यूज टू डिटरमाइन एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन का नेचर फाइंड आउट करने के लिए कि ये एसिड है या बेस है, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सेकेंड, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस मेडिसिन्स, कल्चर्स और एटमेटा बायोलॉजिकल पार्टिकुलर्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, इनको हम मेडिसिन्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशंस ऑफ रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन नेसेसरी फॉर सर्टेन बायोलॉजिकल रिएक्शंस। बायोलॉजिकल रिएक्शंस करवाने के लिए भी हम लोग किसी भी सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए, लाइक जैसे हमें पता चले कि कोई सोल्यूशन है उसको हमने एसिडिक बनाना है, ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एसिडिक बन गया या नहीं बना। तो उस सोल्यूशन को टेस्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम pH का यूज़ करते हैं, बार बार इसको चेक करते हैं कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक करते हैं, इंडिकेटर्स हम कल कवर अप करेंगे। इसको पढ़ें, समझें, और ये जो pH है वाटर का, ये ज़रूर शॉर्ट क्वेश्चंस में आता ही आता है, तो ये आपने खुद करके देखना है, ठीक है, समझना है। और इसमें कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझसे ज़रूर पूछें कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।